Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे another informative interview of UK Skill Worker Visa for Customer Service Manager. रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था, उन्हीं के थ्रू हमें सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं और आज की हमारी वीडियो इसी पर बेस्ड है। हम आपके साथ वो सारे क्वेश्चन शेयर करेंगे ताकि आपकी भी हेल्प होती रहे। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल JMR Learning Studio सब्सक्राइब नहीं किया then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates and please visit our channel for more informative courses. हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे informative courses अपलोडेड हैं और इसके साथ साथ यूके स्किल वर्कर वीज़ा की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें आप अपना डिज़ायरिंग इंटरव्यू देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्ट में आपसे आपका नाम पूछा जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फ़ीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है Please tell us about your job duties and responsibilities. Tell us what will you do on a day-to-day basis. आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलेवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है, और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ मेनी अदर कलीग्स विल वर्क विद यू। आपके साथ और कितने कलीग्स जो है वो काम करेंगे वो आपने बताना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल यू डू टू सेटिस्फाई योर कस्टमर इफ़ यू हैव एनी कंप्लेन। अगर कस्टमर की कोई भी कंप्लेन होती है तो आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ विल यू मोटिवेट योर टीम इफ़ दे आर अंडर परफॉर्मिंग। आप अपनी टीम को किस तरह से जो है वो मोटिवेट करेंगे कि अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जा रही है, तो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी जो है वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड कस्टमर सर्विस। गुड कस्टमर सर्विस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो आपने यहाँ पर डिटेल के साथ सारे एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट विल यू डू टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या क्या उन्हें जो है वो बोलते हैं, किस तरह से उनको सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं, कौन से स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ यू डील विद द कस्टमर इफ़ सम ऑफ़ योर टीम मेंबर मिसबिहेव विद देम। अगर आपके किसी भी टीम मेंबर की तरफ से कोई भी मिसबिहेवियर होता है कस्टमर्स की तरफ तो आप उसको किस तरह से डील करेंगे। आपने फिर उस पॉइंट पर क्या करना है अगर कोई भी जो टीम मेंबर है वो किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर लेता है, तो इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उसको किस तरह से आप डील करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड विच लॉयल्टी प्रोग्राम यू वर यूज्ड एट योर वर्क प्लेस। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होते हैं और कहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है और आप किस तरह के लॉयल्टी प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करनी है। अपने इंटरव्यूज़ में भी बार बार कहते हैं कि जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं है, हर चीज़ों की नॉलेज है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। आपकी होम कंट्री में करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं,
वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं और कब से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पर कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, व्हाट बेनिफिट विल यू हैव। यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि आप यूके में क्यों जॉब करना चाह रहे हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा है और करंट जॉब जो है आपकी उसको आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। तो जो भी आपके रीज़न्स है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर कैरियर प्लान्स। आपके फ्यूचर कैरियर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, आपका करियर क्या है, क्या बनना चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका ड्रीम है आप उन्हें बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और किस लिंक पर आपने देखी थी या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है जॉब के साथ जुड़े थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ कन्फर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर, हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था, और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या किस ऐप के थ्रू लिया गया था, और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने यूके में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था। तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। तो अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड नहीं की और कोई एरिया फाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन। बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फासला है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। कि जितना भी फासला है आप वो फासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाई पास जाएंगे या वॉक करके जाएंगे। तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ सो प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड यूके में है, अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर आपने यूके ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तब भी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल नहीं किया। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं। और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है तो इनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था। तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है। और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें जब आपको समझना है, तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेज करने का कहते हैं। I hope you like our video, and if you really did then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Also like this video, comment below, share it with your friends. मिलते हैं अपनी next video में, take care, Allah Hafiz.